हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज हम लोग लेखक का ट्रिक देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 5 से 7 मार्क्स का आता है। तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का लेखक ट्रिक आसानी से कैसे याद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 6 क्वेश्चन, 6 अटा है तो 6 ही हम लिख के लाए हैं, फिर 6 तो 12 हो जाएगा, उसके बाद फिर 12 बचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला को है कि पहला हिंदी में पढ़ना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, यानी सबसे ज्यादा श्रम कौन किए थे। और अब उनका पूरा भारत में नाम लेता है तो सबसे ज्यादा श्रम भीमराव अंबेडकर जी किए थे। सबसे ज्यादा श्रम किसने किए थे? श्रम करने वाले व्यक्ति भीमराव अंबेडकर। पहले बचपन में इनको शर्म आता था, लोग बोलते थे कि तू तो निचला कास्ट से है, तो इनको शर्म आता था। उसी श्रम विभाजन जाति प्रथा एक उनका लेखक है, जिनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर। दूसरा, 20 के दांत। 20 के दांत, 20 अगर आपको सांप काटेगा तो 20 कैसा दिखाई पड़ता है? अगर आपको हाथ में काट लिया, मान लीजिए, काटे नहीं, मान लीजिए नहीं, काटे भी नहीं, अगर किसी को सांप काट लिया तो 20 कैसा रहता है? नीला। 20 का रंग कैसा होता है? नीला। इसीलिए 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नीला से नलीन, नलीन नलीन नलीन, नीला से नलीन बिलोचन शर्मा। नीला से नलीन बिलोचन शर्मा। उसके बाद है तीसरा, तो पहला याद हो गया कि सबसे ज्यादा श्रम करने वाले व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जी। 20 के दांत, अगर किसी व्यक्ति को 20 चढ़ जाता है तो कैसा रंग हो जाता है उसका? नीला। तो नलीन बिलोचन शर्मा। तीसरा है, भारत से हम क्या सीखे। तो भारत में अक्सर सभी लोग भाषण देते हैं। किसने कहा था? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जब भारत आया तो देखे कि सभी लोग भाषण ही दे रहा है। तो भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक है, तो भारत में भाषण देता है तो यह किसने बोला था? बोला था कौन? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर साहब जो थे बोले कि भारत में सभी लोग भाषण दे रहा है तो भारत से हम क्या सीखे। यह किसके लेखक है? तो मैक्स मूलर जी द्वारा लिखा हुआ पाठ है, भारत से हम क्या सीखे। उसके बाद है, नाखून क्यों बढ़ता है। तो नाखून क्यों बढ़ता है, इसका ट्रिक है कि नाखून को हम लोग कितने बार काटते हैं। तो नाखून को हम लोग 1000 बार काटते हैं, हजारों बार। तो नाखून को हम लोग हजारों बार काटते हैं, इसलिए नाखून क्यों बढ़ता है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ता है, तो नाखून को हम लोग हजारों बार काटते हैं फिर भी वो बढ़ जाता है। उसको जिनका लेखक ट्रिक याद करेंगे, नाखून क्यों बढ़ता है, तो नाखून को हम लोग 1000 बार काट लेते हैं, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। कितना आसान है। नाखून क्यों बढ़ता है, तो नाखून को हम लोग 1000 बार काटते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद है पचमा, नागरी लिपि। नागरी लिपि नागरी लिपि किसके द्वारा रचित है, तो नगर में लोग गुण वाले रहते हैं। ट्रिक है इसका, नगर में लोग, लोग कैसे रहते हैं? नगर में लोग रहते हैं गुण वाले, गुण वाले। तो नागरी लिपि जिसके लेखक हुए गुणाकर मूल्य। नगर में लोग कैसे रहते हैं, तो गुण वाले लोग कहाँ रहते हैं? नगर में। तो होगा नागरी लिपि इसके द्वारा लिखित है, तो गुणाकर मूल्य द्वारा। छठा है बहादुर। तो बहादुर लोग अमर होते हैं। बहादुर लोग अमर होते हैं। बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर। तो बहादुर के लेखक कौन हुए? अमरकांत जी। अमरकांत जी। तो पहला हम लोग पढ़े श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम सबसे ज्यादा कौन व्यक्ति किए थे, तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी। दूसरा है 20 के दांत, अगर 20 से ज्यादा तो उसका रंग नीला, तो नलीन बिलोचन शर्मा। तीसरा, भारत से हम क्या सीखे। भारत में अक्सर लोग भाषण देते हैं, किसने कहा था? मैक्स मूलर। भारत में अक्सर लोग भाषण देता है, मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून को हम लोग 1000 बार काटते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है नागरी लिपि। नगर में लोग कैसे रहते हैं, तो नगर में लोग गुण वाले लोग रहते हैं, तो गुणाकर मूल्य। छठा है बहादुर। बहादुर के लेखक कौन हुए? अमरकांत। बहादुर लोग होते हैं अमर।
अमर रहते हैं। फिर मिलते हैं 6 क्वेश्चन लिखने के बाद, तब देख लीजिए। तो इसके पहले हम लोग 6 देख लिए थे। पहला श्रम सबसे ज्यादा भीमराव अम्बेडकर, दूसरा 20 के दांत नलिनी शर्मा, तीसरा भारत संघ के मैक्स मुलर, चौथा चौथा था कि चौथा क्या था, चौथा शायद देख लेते हैं चौथा क्या था। चौथा है, तीसरा था भारत संघ के, चौथा नाखून क्यों बढ़ रहा है, तो नाखून को हम लोग 1000 बार काटते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा है नागरी लिपि, नगर में कैसे लोग रहते हैं, गुण वाले। छठा था बहादुर, बहादुर लोग कैसे होते हैं, अमर, तो अमरकांत। अब सातवां है परंपरा का मूल्यांकन, इसके परंपरा का मूल्यांकन इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे, तो परंपरा का ज्ञान हम किससे सीखते हैं, परंपरा, परंपरागत यानी परंपरागत कहां से चले आ रहा है, तो यह किस युग से चले आ रहा है, तो राम भगवान जब थे उसी समय से परंपरा का ज्ञान अभी तक चलते आ रहा है। ऐसे ट्रिक है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं परंपरा का ज्ञान परंपरागत कैसे चलता आ रहा है, तो राम जी के समय से, राम जी के समय से। तो परंपरा का ज्ञान सबसे पहले किसने दिए थे, तो राम भगवान। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या तो परंपरा बहुत पहले से चला आ रहा है, परंपरागत किसके समय से आ रहा है, तो राम भगवान। या तो ऐसे कह सकते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन परंपरागत लोग परंपरा का मूल्यांकन किसने दिए थे, यानी परंपरा का मूल्यांकन सबसे अधिक परंपरागत किसके समय में था, तो राम भगवान के समय में। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। उसके बाद है जीत जीत में निरखत हूं, जीत जीत 2 बार है, जीत जीत 2 बार, सिर्फ आपके बुक में एक ही बार होगा जो 2 बार आया है। जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ, कौन है बार बार कौन जीतने का प्रयास कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज। बार बार जीतने का प्रयास कौन कर रहा है, बार बार जीतने का प्रयास कौन कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज। तो जीत जीत में निरखत हूँ जिसके लेखक क्या कौन होंगे, पंडित बिरजू महाराज। आसानी सा ट्रिक है, जीत जीत यानी बार बार जीतने का प्रयास कौन कर रहे हैं, तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो बार बार जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो जीत जीत में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज। अब न्यू यानी अब न्यू के लेखक कौन है, अब नया करो, अब नया करो। इसका ट्रिक है कि अब नया करो, अब नया करो, अब पुराना को छोड़ो, अब नया करो। नया करने के लिए कौन कहे थे, तो अब नया करो यानी अब न्यू के लेखक कौन है, तो अशोक, अशोक जी जो हैं वह क्या बोल रहे हैं कि अब नया करो, अब नया करो। तो अब नियो के लेखक कौन होंगे, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। अब नियो यानी अब नया करो, अब नियो अब नया करो, जिसके लेखक कौन हुए, तो हो गए अशोक जी जो हैं वो अब नया करने के कुछ नया करने के लिए कह रहे हैं। जैसे अब नियो, तो अब नया करो अशोक वाजपेयी, आसानी से आप लोगों को याद हो गया। 10वां है मछली, तो मछली कौन खाता है, विनोद हुआ। सबसे ज्यादा मछली कौन खाएगा, विनोद। तो मछली के लेखक कौन होगा, विनोद। आप लोगों को याद होगा और हो गया होगा कि सबसे अधिक, मान लीजिए कि सबसे अधिक मछली आपके गाँव में कौन खाता है, विनोद। विनोद है जो सबसे ज्यादा मछली खाता है। तो मछली के लेखक कौन हुआ, विनोद कुमार शुक्ल। सबसे अधिक मछली कौन खाया, विनोद। तो विनोद हो गया मछली के लेखक। ठीक है, मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। सबसे ज्यादा मछली किसने खाया है, विनोद। अब नया करो, अब नया करो यानी अब नियो के लेखक कौन है, अब नया करो, तो अशोक वाजपेयी। ठीक, जीत जीत यानी बार बार जीतने का प्रयास कौन कर रहे हैं, पंडित बिरजू महाराज। परंपरा का ज्ञान कब से चला आ रहा है, तो राम भगवान के समय से अब तक चला आ रहा है परंपरा का ज्ञान। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। और ऐसा ट्रिक इतना आसानी से और किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप चेक कर लीजिए, अगर इससे आसान ट्रिक मिल जाए तो फिर हमें कहिएगा। ठीक, उसके बाद है नौबत खाने में इबादत। इसका ट्रिक एकदम आसानी से है,
नौबत खाने में इबादत, यानी 9 लोग गए इबादत में खाने के लिए। 9 व्यक्ति, मान लीजिए कहीं से बुलावा आया है खाने के लिए, जिसमें कितने हैं, 9 व्यक्ति को जाना है नौबत खाने में इबादत, यानी 9 व्यक्ति को जाना है कहाँ, खाने के लिए, जिसमें क्या मिलेगा, मिश्री। मिस्र से मान लीजिए कि मिश्री मिलेगा, ठीक, मिश्री। 9 व्यक्ति को आया है किन्हीं के यहाँ से खाने के लिए, तो उसमें लोग 9 व्यक्ति जाएंगे, तो यानी नौबत खाने में इबादत जाएंगे तो क्या मिलेगा, मिश्री। तो यतेंद्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र, यानी मिश्री मिलेगा, मिश्री से हो जाएगा मिश्र। तो यतेंद्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, 9 लोग जाएंगे किन्हीं के यहाँ खाने के लिए, तो उनको मिलेगा मिश्री। 9 लोगों को क्या मिलेगा, मिश्री। तो यतेंद्र मिश्र होगा, ठीक है, आसान से याद हो गया होगा। 10वां है शिक्षा और संस्कृति। आप लोगों को पता होगा कि शिक्षा और संस्कृति किसके द्वारा कहा गया है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा गया है कि शिक्षा और संस्कृति हमारे भारत में जरूरी है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हुए, तो महात्मा गांधी। तो आई होप आप लोगों को 12 लेखक का नाम समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को 12 काव्यखंड और गद्यखंड के दोनों का 12-12 मिल जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। वीडियो लंबा हो जाने के कारण नहीं बना पाते हैं एक ही में, ठीक है, लेकिन इसको जरूर देख लीजिएगा 1 से 2 बार, ताकि अच्छे से और क्लियर हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करने के लिए अगर चाहते हैं कि वह हम वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।